हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर AKTU यूनिवर्सिटी का बीटेक थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है डाटा एनालिटिक्स, तो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो जो है ना, इसके 5 यूनिट हैं, एक एक यूनिट के देखेंगे। तो हम इसके जो क्वेश्चन है ना, वो यूनिट 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 4 3 2 1 पीछे से देखना स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द HIVE आर्किटेक्चर विद इट्स फीचर एंड डिटेल्स इन डिटेल्स। तो हम इसमें जो है ना HIVE के इसका आर्किटेक्चर देखेंगे और इसके फीचर्स को भी इन डिटेल में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन NOSOQ एंड RDBMS डाटा लेस। इन दोनों का डिफरेंशिएट देखेंगे इस क्वेश्चन में। अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मैप रिड्यूस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन पिग एंड SQL। इसमें क्या है, हम देखें, इसमें बताएंगे कि मैप रिड्यूस क्या है और डिफरेंस बताएंगे पिग एंड SQL में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे देखते हैं। व्हाट आर द की कंपोनेंट्स ऑफ हेडोप इकोसिस्टम। तो की कंपोनेंट्स कौन से होंगे हेडोप के इकोसिस्टम, हेडोप इकोसिस्टम के। एंड डिस्कस द रोल ऑफ पिग हाइव एंड HBase। इसके पिग के, हाइव के और HBase का रोल डिस्कस करेंगे कि इसका क्या रोल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? व्हाट इज मैप रिड्यूस। मैप रिड्यूस क्या है एंड डिफरेंशिएट बिटवीन पिग एंड SQ। हमारा मैप रिड्यूस क्या है और इसमें हम पिग और SQL में हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंस बताएंगे। अब देखते हैं यूनिट 4 के। यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन क्या है? इलस्ट्रेट द की मीन्स एल्गोरिथम इन डिटेल विद इट्स एडवांटेज। तो इसमें हम क्या बताएंगे, की मीन्स क्या है और उसके की मीन्स एल्गोरिथम क्या है और इसके एडवांटेजेस बताएंगे डिटेल में। ये क्वेश्चन डिटेल का है, लॉन्ग है। अब क्वेश्चन नंबर 2 वाई PCV एल्गोरिथम इज प्रीफर्ड ओवर अपोलोसिस एल्गोरिथम। PVC एल्गोरिथम को क्यों प्रीफर्ड करा है इसके अपोलियो एल्गोरिथम के ओवर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सप्लेन SON एल्गोरिथम। SON एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करेंगे टू फाइंड और मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स यूजिंग एट मोस्ट 2 पासिस। और इसमें हम मोस्ट फ्रीक्वेंट आइटम्स जो हम यूज़ करेंगे उसे यूज़ एट मोस्ट 2 पासिस, 2 पासिस के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाट इज क्लस्टरिंग परफॉर्म्ड इन डाटा स्ट्रीम। क्लस्टरिंग परफॉर्म क्या है डाटा स्ट्रीम्स में। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूनिक पैरेललिज्म इंक्लूजन टेक्निक्स। और इसमें हम हमारे कौन से बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या बेनिफिट होंगे जब हम यूज़ करेंगे पैरेललिज्म इंक्लूजन टेक्निक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या है? ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यूनिट 4 के, इस तरह से बन जाते हैं। ये है यूज, क्या है यूज, एक्सप्लेन द, या फिर व्हाट इज द यूज ऑफ लिमिटेड पास एल्गोरिथम। लिमिटेड पास एल्गोरिथम के यूज। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज प्रिडिक्शन एरर। प्रिडिक्शन एरर क्या है? राइट नेम ऑफ 2 विजुअलाइजेशन टूल्स। और हम 2 विजुअलाइजेशन टूल्स के नेम बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर, ये तो हमारे यूनिट 4 के हो गए क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है। अब यूनिट 3 के देखते हैं। यूनिट 3 का क्या है? व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर क्या है एंड एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ डाटा स्ट्रीम मॉडल। और डाटा स्ट्रीम मॉडल का आर्किटेक्चर को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन डिटो करिकुलम इंडेक्टिव मोटीन। DGIM की फुल फॉर्म है ये एल्गोरिथम। DGIM एल्गोरिथम एक्सप्लेन करना है हमें। DGIM एल्गोरिथम फॉर काउंटिंग ओनेस इन विंडो। ओनेस विंडो के अंदर से कैसे काउंट करेंगे। ठीक है। अब थर्ड है एक्सप्लेन बेरिनोली सैम्पिंग विद इट्स एल्गोरिथम। बेरिनोली सैम्पिंग को एक्सप्लेन करेंगे इसके एल्गोरिथम के साथ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्कस द केस स्टडी ऑफ स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन इन डिटेल। तो इसके अंदर हम स्टॉक मार्केट को डिस्कस करेंगे और इसे प्रिडिक्ट करेंगे डिटेल में। कि हम इसके अंदर क्या करेंगे, केस स्टडी। हम इसके अंदर स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन की केस स्टडी करेंगे डिटेल के अंदर, डिटेल में।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या पूछ रखा है, व्हाट आर रियल टाइम एनालिसिस प्लेटफॉर्म। हमारा रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म क्या है, प्रोवाइड एंड ओवरव्यू ऑफ, इसका हमें एक ओवरव्यू देना है रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का, एंड एप्लीकेशन बतानी है, एम्फसाइजिंग देयर रोल इन प्रोसेसिंग कंटिन्यूस डाटा स्ट्रीम्स, और इसका रोल बताना है हमें कंटिन्यूस डाटा स्ट्रीम के अंदर। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या बन रहा है इसमें, हाउ डू दीज प्लेटफॉर्म सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ रियल टाइम एनालिटिक्स सॉल्यूशन, और ये हमारा इस प्लेटफॉर्म को कैसे सपोर्ट करता है इसके डेवलपमेंट में, किसके में, रियल टाइम एनालिटिक्स सॉल्यूशन के में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारा, एक्सप्लेन एनी वन एल्गोरिथम टू काउंट नंबर। हमें कोई सा वन एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करना है जो हमारा काउंट नंबर को काउंट करने के लिए, ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन डेटा स्ट्रीम्स, और जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होगा किसके अंदर, डेटा स्ट्रीम के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, व्हाट इज सैम्पलिंग डाटा इन अ स्ट्रीम। सैम्पलिंग डाटा क्या है स्ट्रीम के अंदर, ये हमारे शॉर्ट वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, ये 3 जो है कि हमारे 2 नंबर पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे यूनिट 3 से। ठीक है, अब सेकंड क्या है, इलेबोरेट वन द मेथड यूज फॉर फिल्टरिंग स्ट्रीम इन रियल टाइम एनालिटिक्स। हमें इलेबोरेट करना होगा, एक मेथड बताना होगा कोई सा भी, किसके लिए, फिल्टरिंग स्ट्रीम के लिए रियल टाइम एनालिटिक्स में। ठीक है, व्हाट इज DSMS, DSMS क्या है वो बताना है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, वो है व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ जर्नल स्ट्रीम प्रोसेसिंग मॉडल। हमें बताने हैं अलग अलग कंपोनेंट्स किसके, जर्नल स्ट्रीम प्रोसेसिंग मॉडल के, एंड लिस्ट फ्यू सोर्सेज ऑफ स्ट्रीम डाटा, और हमें कोई से भी कुछ स्ट्रीम सोर्स के डाटा को की लिस्ट भी बनानी है। अब यूनिट 2 के देखते हैं। यूनिट 2 के क्या है, कंपेयर वेरियस टाइप्स ऑफ सपोर्ट वेक्टर्स। हमें बहुत सारे तरह के सपोर्ट वेक्टर्स को एक्सप्लेन करना है, एंड कर्नाल मेथड ऑफ डेटा एनालिटिक्स, और कर्नाल मेथड के मेथड को भी करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन फ्यूजी लॉजिक, प्रोवाइड आ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ फ्यूजी लॉजिक इज यूज टू एक्सटर्नल मॉडल फ्रॉम डाटा। तो हमें पहले तो क्या डिफाइन करना होगा, फ्यूजी लॉजिक क्या है, और इसमें क्या, प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन, और हमें एक डिटेल एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करनी होगी कि हाउ फ्यूजी लॉजिक इज यूज टू एक्सटर्नल मॉडल, जो कैसे फ्यूजी लॉजिक हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल मॉडल में फ्रॉम डाटा में। ठीक है, अब है सेकंड, डिस्कस द एडवांटेज। इसके एडवांटेज डिस्कस करने किसके, फ्यूजी लॉजिक मॉडलिंग के, इन कंप्यूटिंग अनसर्टेनिटी एंड हैंडलिंग इंप्रेशन इंफॉर्मेशन इन कंपैरिजन ऑफ द ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट मॉडल के अंदर। ठीक है, अब थर्ड है, एक्सप्लेन द यूज एंड एडवांटेजेस ऑफ डिसीजन ट्री। तो हमें डिसीजन ट्री के यूज़ बतानी है, उसके एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बेयजन नेटवर्क को एक्सप्लेन करना है, उसके कॉन्सेप्ट को, एंड देयर एप्लीकेशन को किसके अंदर, इन मॉडलिंग प्रोबलिस्ट रिलेशनशिप अमोंग वेरिएबल के अंदर। अब सेकंड इसी के अंदर पूछ रखा है, डिस्कस हाउ बेनरास नेटवर्क कैन बी कंट्रास्टेड। बेनरास नेटवर्क को कैसे कंट्रास्ट करें फ्रॉम डाटा एंड यूज फॉर रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोलॉजिक एंड फ्यूजी लॉजिक। तो इसके अंदर हमें क्या बताया, एक्सप्लेन करना है हमें मल्टीवेरिएट एनालिसिस एंड डिफरेंस बताना है क्रिप्टोलॉजिक और फ्यूजी लॉजिक के। ये हमारे 2 के हो गए। अब हमारे यूनिट 1 के बच्चे, हम यूनिट 1 के और देख लेते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस फेजेस ऑफ डाटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल। तो हमें बहुत सारे वेरियस फेजेस बताने हैं डाटा एनालिटिक्स के। ठीक है, डाटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल के। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन मॉडर्न डाटा एनालिटिक्स टूल्स इन डिटेल। मॉडर्न डाटा एनालिटिक्स टूल्स को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। व्हाट इज डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन
स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर एंड अनसर्टेन डाटा। इसमें हमें बताना है कि डिफरेंस बताना है स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के बीच का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नीड ऑफ डाटा एनालिटिक्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ डाटा एनालिटिक्स। हमें इसमें बताना है कि क्वेश्चन में हमें डाटा एनालिटिक्स की नीड क्यों हुई और एक्सप्लेन करनी है इसकी एप्लीकेशन है। अब है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ डाटा एनालिटिक्स। तो इसमें हमें डिफरेंट बताना होगा एनालिसिस और रिपोर्टिंग के अंदर किसके कंट्रास्ट में, डाटा एनालिटिक्स के कंट्रास्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस मॉडल एंड कंप्यूटेशन मॉडल ऑफ बिग डाटा प्लेटफॉर्म। तो हमें इसमें क्या प्रोसेस एक्सप्लेन करना है, कौन सा प्रोसेस मॉडल एंड कंप्यूटेटिंग मॉडल को, प्रोसेस मॉडल को और कंप्यूटेटिंग मॉडल को, किसके, फॉर बिग डाटा प्लेटफॉर्म, बड़े डाटा प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है। अब है 8 क्वेश्चन कौन सा है, वो हमारा कंपेयर एंड कंट्रास्ट ट्रेडिशनल एनालिटिक स्ट्रक्चर टू द मॉडर्न एनालिटिक स्ट्रक्चर। हमें कंपेयर करना है और कंट्रास्ट भी करना है साथ के साथ किसको, ट्रेडिशनल एनालिटिक्स स्ट्रक्चर को टू द मॉडर्न एनालिटिक्स स्ट्रक्चर को। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th और लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा दैट आर रिलीवेंट इन फील्ड ऑफ डाटा एनालिटिक्स। हमें डिस्क्राइब करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, उसकी रिलीवेंट की फील्ड ऑफ डाटा एनालिटिक्स एंड हाउ डज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पैक्ट द एनालिटिक प्रोसेस। और हमें बताना है कि ये हमारे डाटा एनालिटिक्स प्रोसेस में इनका क्या इम्पैक्ट होएगा, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो बस यही थे हमारे 5 यूनिट के क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें करके चले जाओ, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे आप। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।